महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कहानी भाग्य, वीरता और त्याग की एक मार्मिक गाथा है। उनकी कहानी एक रहस्य से शुरू होती है। कुंती, एक युवा राजकुमारी, को ऋषि दुर्वासा ने एक शक्तिशाली मंत्र दिया था। यह मंत्र किसी भी देवता का आह्वान करके उन्हें एक बच्चा प्रदान कर सकता था। उत्सुकतावश कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। उनकी हैरानी की बात यह थी कि सूर्य उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुंती को एक पुत्र कर्ण का आशीर्वाद दिया। हालांकि अविवाहित कुंती खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाई। सामाजिक मानदंडों से डरकर उसने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखा और उसे गंगा नदी में बहा दिया। सामाजिक दबाव से प्रेरित इस कृत्य ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जिसने कर्ण के भाग्य और हस्तिनापुर के भाग्य को आकार दिया। अपनी जन्म देने वाली मां द्वारा त्याग दिए जाने ने कर्ण के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी, उसकी पसंद को आकार दिया और अपने मूल्य को साबित करने की उसकी इच्छा को बढ़ावा दिया। नदी टोकरी को अंग देश ले गई। यहां अधिरथ नाम के एक निःसंतान सारथी और उसकी पत्नी राधा ने शिशु को खोजा। उन्होंने उसका नाम वसुसेन रखा और उसे अपना बनाकर पाला। अधिरथ और राधा ने कर्ण पर प्यार और स्नेह बरसाया। सारथी के घर में पले बढ़े कर्ण ने अपने दत्तक माता पिता और उनके विनम्र पेशे के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया। फिर भी भाग्य ने उसके लिए अन्य योजनाएं बनाई थी। एक छोटे लड़के के रूप में भी कर्ण ने असाधारण ताकत और युद्ध के लिए एक स्वाभाविक योग्यता प्रदर्शित की। वह अक्सर धनुष बाण का अभ्यास करता, अपने साथियों के कौशल को पार करता। हालांकि कर्ण का असली वंश छिपा रहा। उसे अक्सर अन्य बच्चों द्वारा सूतपुत्र होने के कारण ताना मारा जाता था और प्रसिद्ध गुरुओं के साथ प्रशिक्षण का अवसर नहीं दिया जाता था। इस भेदभाव ने कर्ण के भीतर अपने मूल्य को साबित करने और उस सम्मान को अर्जित करने की तीव्र इच्छा पैदा की, जो उसे अस्वीकार कर दिया गया था। वह युद्ध की कला में महारत हासिल करना चाहता था और देश का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था। ज्ञान और पहचान की यह लालसा कर्ण को ज्ञान की खोज पर ले जाएगी, एक ऐसी यात्रा जो उसे अपने भाग्य और उसके जन्म की वास्तविक प्रकृति के साथ आमने सामने लाएगी। अपने कौशल को निखारने के लिए दृढ़ संकल्पित कर्ण ने प्रसिद्ध गुरुओं का मार्गदर्शन मांगा। हालांकि अपनी कथित निम्न जाति के कारण उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। निराश नहीं, कर्ण ने कौरवों और पांडवों के शाही गुरु द्रोणाचार्य से संपर्क किया। सामाजिक मानदंडों से बंधे द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हार मानने से इनकार करते हुए कर्ण ने द्रोणाचार्य के ही गुरु परशुराम से संपर्क करने का फैसला किया, जो अपने उग्र स्वभाव और क्षत्रियों के प्रति घृणा के लिए जाने जाते थे। खुद को ब्राह्मण बताकर कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया और उनका शिष्य बन गया। परशुराम के मार्गदर्शन में कर्ण ने तीरंदाजी और युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, यहां तक कि अपने गुरु के अन्य शिष्यों के कौशल को भी पीछे छोड़ दिया। उसने दिव्य अस्त्रों में महारत हासिल की और एक दुर्जय योद्धा बन गया। उनके समर्पण, दृढ़ता और प्राकृतिक प्रतिभा ने उन्हें अपने समय के सबसे महान धनुर्धारियों में से एक बना दिया। एक दिन जब कर्ण धनुष बाण का अभ्यास कर रहा था, परशुराम ने आराम करने का फैसला किया। उन्होंने कर्ण की गोद में अपना सिर रखा, उसकी जांघ को तकिए की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही परशुराम सो रहे थे, पास के एक बांबी से एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ पर रेंग कर उसे काट लिया। कर्ण को बहुत दर्द हुआ, फिर भी उसने एक मांसपेशी भी नहीं हिलाई, इस डर से कि वह अपने गुरु की नींद में खलल न डाल दे। घाव से खून बहने लगा, लेकिन कर्ण ने चुपचाप दर्द सहा। जब परशुराम जागे और खून देखा तो क्रोधित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि केवल एक क्षत्रिय ही बिना किसी हिचकिचाहट के इतना दर्द सह सकता है। धोखा दिए जाने पर क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया। उन्होंने घोषणा की कि कर्ण को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान उस समय भूल जाएगा जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इस श्राप के कर्ण के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। भाग 5, भाईचारे का बंधन, कर्ण और दुर्योधन की अटूट निष्ठा। द्रोणाचार्य के अधीन अपने प्रशिक्षण के दौरान कौरवों और पांडवों ने अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित किया।
कर्ण ने बिना बुलाए अखाड़े में प्रवेश किया और पांडवों में सबसे कुशल धनुर्धर अर्जुन को चुनौती दी। कर्ण का कौशल अर्जुन के बराबर था और भीड़ विस्मय में देखती रही। हालांकि अंतिम प्रतियोगिता होने से पहले शाही उपदेशक कृपा ने कर्ण के वंश पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क किया कि एक सारथी का बेटा एक राजकुमार के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकता। अपमानित और क्रोधित कर्ण अवाक रह गया। उस समय कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसमें एक समान भावना का अनुभव किया। वह आगे बढ़ा और कर्ण को अंग का राज्य प्रदान किया, जिससे वह राजा बन गया और अर्जुन को चुनौती देने के योग्य हो गया। दुर्योधन के इस कदम से कर्ण बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसके प्रति अटूट निष्ठा की कसम खाई। इसने दो योद्धाओं के बीच दोस्ती और निष्ठा के एक गहरे बंधन की शुरुआत की। कर्ण अपनी दयालुता के कार्य के लिए दुर्योधन का ऋणी रहा और उसने हर कीमत पर उसका समर्थन करने की कसम खाई। भाग 6 पराक्रमी योद्धा। युद्ध कला में कर्ण की वीरता और कौशल। एक दुर्जय योद्धा के रूप में कर्ण की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। वह तीरंदाजी में अपनी महारत, अपनी बहादुरी और युद्ध के मैदान में अपनी शिष्टता के लिए जाने जाते थे। कर्ण के पास विजय धनुष नामक एक दिव्य अस्त्र था, जो उनके दिव्य पिता सूर्य द्वारा उन्हें भेंट किया गया था। विजय धनुष ने उन्हें युद्ध में अजेयता प्रदान की और उन्हें एक ऐसी शक्ति बना दिया जिसके साथ विचार किया जाना था। हालांकि कर्ण की कुशलता उनके तीरंदाजी कौशल से परे थी। वह एक कुशल सारथी, एक कुशल रणनीतिकार और एक दयालु नेता भी थे। उसने अपने साथी योद्धाओं का सम्मान अर्जित किया, यहां तक कि वे भी जो उसके दुश्मन थे। उनकी अटूट निष्ठा, न्याय की भावना और दलितों के प्रति उनकी करुणा ने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी एक सच्चा नायक बना दिया। इन गुणों ने उनके युद्ध कौशल के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महान योद्धाओं में से एक के रूप में कर्ण का स्थान पक्का कर दिया। भाग 7 धर्मक्षेत्र। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच महाकाव्य युद्ध कर्ण के जीवन का एक निर्णायक क्षण था। अपनी बात पर कायम रहते हुए कर्ण ने दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई लड़ी, भले ही वह जानता था कि कौरवों का कारण अन्यायपूर्ण था। उसने वीरता और कौशल के साथ कौरव सेना का नेतृत्व किया, पांडवों के लिए सबसे दुर्जय बाधाओं में से एक बन गया। युद्ध के मैदान में कर्ण की उपस्थिति ने उसके दुश्मनों के दिलों में भय पैदा कर दिया। धनुष के साथ उसका कौशल बेजोड़ था और उसने कई मौकों पर अकेले ही युद्ध का रुख मोड़ दिया। उसने भीम, नकुल और सहदेव सहित पांडव योद्धाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध का उनका ज्ञान, उनकी रणनीतिक सोच और उनके अद्वितीय तीरंदाजी कौशल ने उन्हें एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। वह कौरव सेना के लिए शक्ति और लचीलापन का प्रतीक बन गया। भाग 8 अंतिम लड़ाई। कर्ण की अंतिम लड़ाई और उनका दुखद निधन। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, कर्ण का भाग्य एक भविष्यवाणी के साथ जुड़ गया। यह भविष्यवाणी की गई थी कि युद्ध का परिणाम कर्ण और अर्जुन के बीच द्वंद्व पर टिका है। टाइटन्स का यह संघर्ष केवल तीरों और धनुष की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई थी, धर्म बनाम अधर्म की। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अंतिम महाकाव्य टकराव में अर्जुन का सामना किया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर अपना पूरा रोष उतारा। उनके तीरों ने आकाश को काला कर दिया। कर्ण ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन भाग्य उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। जैसे ही कर्ण अपने रथ को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था, अर्जुन के सारथी कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के पिछले कर्मों की याद दिलाई और उसे प्रहार करने का आग्रह किया। अपने धर्म और कर्तव्य से बंधे अर्जुन ने भारी मन से अंतिम तीर चलाया, जिससे कर्ण का जीवन समाप्त हो गया। कर्ण की मृत्यु ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे पांडवों के पक्ष में संतुलन बदल गया। यह जीत और दुख दोनों का क्षण था, एक ऐसे नायक की त्रासदी का प्रमाण जिसने गलत पक्ष पर लड़ाई लड़ी, अपनी वफादारी और अपने वचन से बंधा हुआ। भाग 9 वीरता और बलिदान की विरासत। कर्ण के जीवन से कालातीत सबक। कर्ण की कहानी केवल युद्ध और वीरता की कहानी नहीं है, यह मानव स्वभाव, कर्तव्य, निष्ठा और जीवन की जटिलताओं का गहन अन्वेषण है। कर्ण का जीवन हालांकि त्रासदी और दुर्भाग्य से चिह्नित है,
हम सभी के लिए कालातीत सबक प्रदान करता है। दुर्योधन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, उनकी कमियों को जानने के बावजूद हमें अपने दोस्तों के साथ खड़े रहने और अपने वादों को निभाने के महत्व को सिखाती है। अपने दुश्मनों के प्रति भी कर्ण की उदारता उनके नेक दिल का प्रमाण है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक कौशल में है, बल्कि साहस, करुणा और ईमानदारी में भी है। हार में भी कर्ण की भावना अटूट रही, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण। उनकी कहानी हमें अपने धर्म को अपनाने, जिस चीज में हम विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ने और साहस और अनुग्रह के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती रहती है। कर्ण का जीवन एक अनुस्मारक है कि भाग्य के सामने भी हमारे पास अपना रास्ता चुनने और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की शक्ति है।